दोस्तों, दुनिया के डिफेंस मार्केट में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और इस भूचाल के केंद्र में है तुर्की, रूस और अमेरिका। एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने ये साबित कर दिया है कि डिफेंस की दुनिया में अगर कोई असली बादशाह है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार तुर्की ने अब घुटने टेक दिए हैं और वो अपनी सबसे बड़ी जिद छोड़ने को तैयार हो गया है। जी हाँ दोस्तों, तुर्की अब रूस से खरीदे गए अपने S-400 डिफेंस सिस्टम को सरेंडर करने की तैयारी कर रहा है। वो सिस्टम जिसके लिए तुर्की ने अमेरिका से पंगा लिया था, जिसके लिए उसने नाटो देशों की नाराजगी झेली थी। अब उसी सिस्टम को वो कबाड़ की तरह डंप करने जा रहा है ताकि उसे अमेरिका के F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम में वापस एंट्री मिल सके। लेकिन दोस्तों, इस खबर के अंदर जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो तुर्की के सरेंडर का नहीं बल्कि भारत की बादशाही का है। एक डिफेंस वेबसाइट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई है कि तुर्की को रूस ने जो S-400 सिस्टम दिया था वो असल में एक डाउनग्रेडेड एक्सपोर्ट वेरिएंट था, यानी कि एक कमजोर और हल्का वर्जन था। जबकि भारत के पास जो S-400 सिस्टम मौजूद है वो दुनिया का सबसे एडवांस और घातक वर्जन है। ये वही वर्जन है जिसे रशियन आर्मी खुद अपने इस्तेमाल के लिए रखती है। सोचिए दोस्तों, एक तरफ तुर्की है जिसे रूस ने अपने सबसे बेहतरीन हथियार का एक कमजोर मॉडल पकड़ा दिया, और दूसरी तरफ भारत है जिसे रूस ने अपनी सबसे टॉप सीक्रेट टेक्नोलॉजी सौंप दी। ये खबर उन लोगों के मुंह पर एक तगड़ा तमाचा है जो कहते थे कि भारत ने S-400 खरीदकर गलती की है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है कि भारत की कूटनीति और भारत का रुतबा दुनिया में किस मुकाम पर है। आज की इस वीडियो में हम इसी बड़ी खबर का पूरा विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों रूस ने तुर्की के साथ ऐसा खेल किया और भारत को अपना सबसे खास दोस्त मानते हुए सबसे बेहतरीन सिस्टम दिया। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस खुलासे के बाद चीन और पाकिस्तान के खेमे में किस तरह का मातम पसरा हुआ है, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया है कि भारतीय वायुसेना के पास जो ब्रह्मास्त्र है तुर्की अमेरिका के F-35 प्रोग्राम में वापस शामिल होना चाहता है। आपको याद होगा कि साल 2019 में जब तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था तो अमेरिका ने उसे अपने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया था। अमेरिका का कहना था कि एक नाटो देश होकर तुर्की रशियन सिस्टम कैसे इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका 1 को डर था कि अगर F-35 और S-400 एक साथ ऑपरेट होंगे तो S-400 का रडार F-35 की स्टेल्थ तकनीक को पकड़ लेगा और उसका डाटा रूस के पास चला जाएगा। इसी डर की वजह से अमेरिका ने तुर्की को धक्के मारकर बाहर कर दिया था और उस पर काट सा प्रतिबंध भी लगा दिए थे। लेकिन अब तुर्की की अक्ल ठिकाने आ गई है। सामने आ रही रिपोर्ट्स बताती हैं कि तुर्की अब अपने S-400 सिस्टम को छोड़ने के लिए तैयार है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने अमेरिका को संकेत दिया है कि अगर उसे F-35 प्रोग्राम में वापस ले लिया जाता है तो वो रूसी S-400 सिस्टम का इस्तेमाल बंद कर देगा और उसे किसी तीसरी जगह शिफ्ट कर देगा या अमेरिका को सौंप देगा। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट यहाँ आता है। जब ये खबर सामने आई कि तुर्की अपने सिस्टम को डंप कर रहा है तो कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ने ये कयास लगाना शुरू कर दिया कि क्या भारत तुर्की के इन S-400 सिस्टम्स को खरीद सकता है? क्या भारत तुर्की के इस सिस्टम को अपनी सुरक्षा में शामिल कर सकता है? लेकिन जैसे ही इस सवाल की गहराई में जाकर जांच की गई तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि भारत को तुर्की के S-400 सिस्टम की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुर्की के पास जो सिस्टम है वो भारत के सिस्टम के सामने बच्चा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रूस ने तुर्की को S-400 का जो वर्जन बेचा था वो एक डाउनग्रेडेड एक्सपोर्ट वेरिएंट था। आसान भाषा में समझें तो रूस ने तुर्की को जो माल दिया उसमें से कई अहम फीचर्स और संवेदनशील तकनीकों को हटा दिया गया था। रूस जानता था कि तुर्की एक नाटो देश है,
और अगर उसने अपनी पूरी टेक्नोलॉजी तुर्की को दे दी तो वो टेक्नोलॉजी अमेरिका और नाटो के हाथ लग सकती है। रूस को डर था कि नाटो के एक्सपर्ट्स S-400 के रडार सिग्नल्स और ऑपरेशनल कोड्स को डिकोड कर लेंगे। इसलिए रूस ने बड़ी चालाकी से तुर्की को ऐसा सिस्टम दिया जो नाम के लिए तो S-400 था, लेकिन काम में वो असली S-400 जैसा ताकतवर नहीं था। इसे डिफेंस की दुनिया में मंकी मॉडल कहा जाता है, यानी कि जब कोई देश अपना हथियार किसी दूसरे देश को बेचता है तो वो उसकी क्षमताओं को कम करके बेचता है ताकि उसकी खुद की सुरक्षा को खतरा न हो। तुर्की के साथ रूस ने यही खेल किया, लेकिन दोस्तों जब बारी भारत की आई तो रूस का रवैया बिल्कुल अलग था। भारत और रूस की दोस्ती दशकों पुरानी है और रूस को भारत पर पूरा भरोसा है कि भारत कभी भी उसकी टेक्नोलॉजी को अमेरिका या किसी और देश के साथ लीक नहीं करेगा। यही वजह है कि भारत के पास जो S-400 की 5 रेजिमेंट्स आ रही हैं वो दुनिया की सबसे एडवांस और पावरफुल कॉन्फ़िगरेशन वाली हैं। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि भारत के S-400 सिस्टम्स का कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा रशियन आर्म्ड फोर्सेस खुद इस्तेमाल करती हैं। यानी कि रूस ने अपनी सेना के लिए जो बेस्ट सिस्टम बनाया था वही सेम टू सेम सिस्टम भारत को दिया है। इसमें न तो रेंज कम की गई है, न ही रडार की क्षमता घटाई गई है और न ही इसके सीक्रेट कोड्स को बदला गया है। ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। सोचिए दोस्तों, तुर्की ने भी पैसे दिए और भारत ने भी पैसे दिए, लेकिन तुर्की को मिला हल्का माल और भारत को मिला प्रीमियम माल। ये फर्क है भारत की कूटनीतिक ताकत का। भारत ने रूस के साथ अपनी डील को इतना पुख्ता रखा कि अमेरिका के तमाम दबाव के बावजूद रूस ने हमें बेस्ट टेक्नोलॉजी दी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत का S-400 तुर्की के S-400 से बेहतर कैसे है। दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा तकनीकी गहराई में जाना होगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम का दिल और दिमाग उसका रडार और उसके ऑपरेशनल कोड्स होते हैं। तुर्की वाले मामले में रूस ने रडार की फ्रीक्वेंसी और सेंसिटिविटी को लिमिट कर दिया था ताकि वो नाटो के विमानों को उस गहराई से ट्रैक न कर सके जिससे रूस के सीक्रेट्स बाहर आ जाएं। लेकिन भारत के मामले में ऐसी कोई बंदिश नहीं है। भारत का S-400 सिस्टम चीन के J-20 फाइटर जेट्स को उनकी सीमा के अंदर ही डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है। हमारे सिस्टम में डीप पेनिट्रेशन रडार लगे हैं जो दुश्मन के इलाके में घुसकर छोटी से छोटी हरकत को भी पकड़ सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा अंतर है इंटीग्रेशन का। तुर्की को जो सिस्टम मिला वो एक स्टैंड अलोन सिस्टम था, यानी कि वो तुर्की के बाकी नाटो स्टैंडर्ड के हथियारों के साथ मिलजुल कर काम नहीं कर सकता था। उसे अलग थलग होकर काम करना पड़ता था। लेकिन भारत का S-400 सिस्टम पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है। भारतीय वायुसेना ने इसे अपने इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ जोड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि भारत का S-400 अकेले काम नहीं करता, बल्कि वो हमारे आकाश मिसाइल सिस्टम, बराक 8 सिस्टम, स्पाइडर सिस्टम और हमारे फाइटर जेट्स के साथ डेटा शेयर करता है। जैसे ही S-400 का रडार किसी खतरे को देखता है, वो तुरंत बाकी सिस्टम्स को अलर्ट कर देता है। ये क्षमता तुर्की के सिस्टम में नहीं थी। यही वजह है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि नई दिल्ली के पास तुर्की के घटिया सिस्टम को खरीदने का कोई कारण नहीं है। भारत क्यों वो सिस्टम लेगा जो उसके पास पहले से मौजूद सिस्टम से कमजोर है? ये तो वही बात हो गई कि आपके पास पहले से आईफोन का लेटेस्ट प्रो मॉडल है और कोई आपको पुराना मॉडल बेचने की कोशिश करे। भारत ने साफ कर दिया है कि हम अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे और हमें सिर्फ बेस्ट चाहिए। अब दोस्तों, जरा इस खबर के जियोपॉलिटिकल एंगल को भी समझिए। तुर्की इस वक्त बहुत बुरी तरह फंस चुका है। एक तरफ उसके पास S-400 है जिसे वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है क्योंकि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं, और दूसरी तरफ उसके पास फाइटर जेट्स की कमी हो रही है। तुर्की की वायुसेना पुराने F-16 विमानों पर निर्भर है और उसे सख्त जरूरत है नए फाइटर जेट्स की। तुर्की ने अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट कान बनाने का ऐलान तो किया है, लेकिन उसे बनने में और ऑपरेशनल होने में
अभी बहुत साल लगेंगे। ऐसे में तुर्की को अपनी तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए F-35 की सख्त जरूरत है। यही मजबूरी तुर्की को सरेंडर करने पर मजबूर कर रही है। तुर्की अब अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि भाई मेरा S-400 ले लो या मुझे इसे कहीं और भेजने दो, बस मुझे F-35 प्रोग्राम में वापस ले लो। लेकिन अमेरिका भी बहुत शातिर खिलाड़ी है। रिपोर्ट बताती है कि वॉशिंगटन यानी कि अमेरिका इस बात की इजाजत कभी नहीं देगा कि तुर्की ये सिस्टम वापस रूस को लौटा दे। अगर तुर्की ने ऐसा किया तो ये अमेरिका के प्रतिबंधों का उल्लंघन होगा और रूस की एक बड़ी प्रोपेगेंडा जीत मानी जाएगी कि देखो नाटो देश ने हार मानकर हमारा सामान वापस कर दिया। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि या तो तुर्की इस सिस्टम को अमेरिका को सौंप दे ताकि अमेरिका के वैज्ञानिक इसकी एक एक नट बोल्ट को खोलकर इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकें और रूसी तकनीक की काट ढूंढ सकें, या फिर इसे किसी ऐसे तीसरे देश को भेज दिया जाए जो अमेरिका का भरोसेमंद हो और जहां से रूस को कोई फायदा न हो। यहीं पर भारत का नाम उछला था। कुछ पश्चिमी विश्लेषकों को लगा कि भारत तो S-400 चलाता ही है, तो क्यों न ये सिस्टम भारत को दे दिया जाए। लेकिन ये विश्लेषक भूल गए कि भारत कोई कबाड़ खाना नहीं है जहां दुनिया भर का रिजेक्टेड माल डंप किया जा सके। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है जो अपनी शर्तों पर हथियार खरीदता है। रिपोर्ट में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि भारत ने अपनी रक्षा संबंधों को अमेरिका और रूस के झगड़े से बिल्कुल अलग रखा है। हमने अमेरिका को साफ समझा दिया है कि रूस के साथ हमारी दोस्ती हमारी जरूरत है और इसमें कोई तीसरा देश दखल नहीं दे सकता। यही वजह है कि जब तुर्की पर काट सा प्रतिबंध लगे तो भारत पर प्रतिबंध नहीं लगे। अमेरिका जानता है कि भारत को चीन का मुकाबला करने के लिए S-400 की जरूरत है और अगर उसने भारत पर प्रतिबंध लगाए तो भारत अमेरिका से दूर हो जाएगा। इसे कहते हैं कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक। भारत ने दोनों हाथों में लड्डू रखे हैं। हमारे पास रूस का बेस्ट S-400 भी है और अमेरिका के साथ दोस्ती भी बरकरार है, जबकि तुर्की न घर का रहा न घाट का। न उसे F-35 मिला और न ही वो S-400 का सही इस्तेमाल कर पाया। अब दोस्तों जरा सोचिए कि इस खबर का हमारे पड़ोसी मुल्कों पर क्या असर पड़ रहा होगा। चीन और पाकिस्तान जो दिन रात भारत को घेरने के सपने देखते हैं, उनके लिए ये खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं है। चीन को अब तक लगता था कि शायद भारत को भी रूस ने एक्सपोर्ट वर्जन ही दिया होगा। चीन खुद भी S-400 का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसे भी हमेशा ये शक रहता है कि क्या रूस ने उसे असली माल दिया है या नहीं। लेकिन इस रिपोर्ट ने कंफर्म कर दिया है कि भारत के पास जो सिस्टम है वो रशियन आर्मी के लेवल का है। इसका मतलब है कि भारत के S-400 की रेंज, सटीकता और मारक क्षमता चीन के अनुमान से कहीं ज्यादा है। अगर कल को चीन ने लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश में कोई हिमाकत की तो भारत का S-400 उसकी सीमा के अंदर घुसकर उसके फाइटर जेट्स को निशाना बना सकता है। S-400 की 400 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि तिब्बत के ऊपर उड़ रहे चीनी विमान भी सुरक्षित नहीं है। और पाकिस्तान की तो बात ही क्या करें। पाकिस्तान के पास तो डिफेंस के नाम पर चीन का दिया हुआ सस्ता माल है। पाकिस्तान के J-17 फाइटर जेट्स भारत के S-400 के सामने तो टेकोनफ करते ही ढेर हो जाएंगे। पाकिस्तान को अब ये डर सता रहा है कि भारत की वायुसेना अब पहले से कहीं ज्यादा घातक हो चुकी है। तुर्की की इस घटना से पाकिस्तान को भी सबक लेना चाहिए, जो आंख बंद करके तुर्की और चीन के हथियारों पर भरोसा करता है। उसे समझ लेना चाहिए कि एक्सपोर्ट क्वालिटी के हथियार युद्ध में धोखा दे जाते हैं। भारत ने हमेशा क्वालिटी पर फोकस किया है, क्वांटिटी पर नहीं। हमने भले ही समय लिया हो, मोल भाव किया हो, लेकिन जब डील फाइनल की तो दुनिया की बेस्ट चीज लेकर आए। S-400 डील के वक्त भी भारत ने रूस से साफ कह दिया था कि हमें वो सिस्टम चाहिए जो दुनिया में किसी के पास न हो, और आज साबित हो गया है कि रूस ने अपने वादे को निभाया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में एक और पहलू है जिस पर हमें गौर करना चाहिए, और वो है आत्मनिर्भरता। तुर्की आज इसलिए परेशान है क्योंकि वो हथियारों के लिए दूसरों पर निर्भर है, कभी अमेरिका पर कभी रूस पर। जब अमेरिका ने F-35 देने से मना किया तो वो रूस के पास गया, और जब रूस का सिस्टम गले की फांस बन गया तो वो वापस अमेरिका के पास जा रहा है। ये पेंडुलम जैसी हालत
किसी भी देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक होती है। भारत ने इस खतरे को बहुत पहले ही भांप लिया था। इसीलिए आज हम सिर्फ S-400 पर निर्भर नहीं हैं। हम अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट कुशा डेवलप कर रहे हैं। प्रोजेक्ट कुशा के तहत भारत S-400 जैसी ही क्षमताओं वाला स्वदेशी सिस्टम बना रहा है, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर तक होगी। जिस दिन प्रोजेक्ट कुशा तैनात हो जाएगा, उस दिन हमें न रूस की जरूरत होगी न अमेरिका की। लेकिन जब तक वो तैयार नहीं होता, तब तक S-400 हमारा सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। और खुशी की बात यह है कि ये सुरक्षा कवच कोई साधारण कवच नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे मजबूत कवच है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अमेरिका तुर्की के S-400 को लेकर इतना चिंतित क्यों है। अमेरिका को डर है कि अगर ये सिस्टम तुर्की के पास रहता है और तुर्की F-35 भी ले लेता है, तो रूसी तकनीशियनों को F-35 की कमजोरियों का पता चल सकता है। लेकिन भारत के मामले में अमेरिका को ऐसी चिंता नहीं है, क्योंकि भारत ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हमारे डिफेंस सिस्टम्स को कौन ऑपरेट करेगा और कौन नहीं, ये फैसला सिर्फ हमारा होगा। भारत ने अपने S-400 सिस्टम्स को ऑपरेट करने के लिए अपने खुद के जवानों को रूस भेजकर ट्रेनिंग दिलाई है। अब हमारे सिस्टम्स को हमारे जवान चलाते हैं, रूसी नहीं। इससे हमारी ऑपरेशनल गोपनीयता बनी रहती है। तुर्की ने शायद यही गलती की थी। उसने रूसी तकनीशियनों को बहुत ज्यादा एक्सेस दे दिया था, जिससे नाटो देश भड़क गए। भारत ने बहुत ही सधे हुए कदमों से अपनी रणनीति बनाई है। हमने रूस से हथियार भी लिया और अपनी संप्रभुता भी बचाई। आज दुनिया देख रही है कि कैसे एक तरफ तुर्की जैसा देश है जो अपनी गलत नीतियों के कारण फंस गया है, और दूसरी तरफ भारत है जो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के कारण आज दुनिया की महाशक्ति बनकर उभर रहा है। ये खबर उन तमाम आलोचकों के लिए भी जवाब है जो कहते थे कि रूस अब भारत का भरोसेमंद साथी नहीं रहा, या रूस अब चीन के करीब जा रहा है। अगर रूस चीन के इतना ही करीब होता या भारत को नजरअंदाज करता, तो वो हमें इतना एडवांस सिस्टम कभी नहीं देता। रूस जानता है कि इस क्षेत्र में अगर शक्तियों का संतुलन बनाए रखना है, तो भारत का मजबूत होना जरूरी है। रूस ये भी जानता है कि भारत ही वो देश है जो उसके हथियारों की असली कद्र जानता है और उनका सही इस्तेमाल कर सकता है। तुर्की ने तो रूस के भरोसे को तोड़ा है। उसने रूस से हथियार लिया और अब उसे अमेरिका के चरणों में डालने जा रहा है। इससे रूस की बेइज्जती हुई है। भविष्य में रूस तुर्की को कोई भी एडवांस हथियार देने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन भारत ने आज तक कभी भी रूस के भरोसे को नहीं तोड़ा। हमने जो लिया उसे शान से अपनी सेना में शामिल किया और दुनिया को दिखाया। यही विश्वास भारत और रूस के रिश्तों की नींव है। और दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के S-400 की तैनाती भी बहुत ही रणनीतिक जगहों पर की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अपने 3 S-400 स्क्वाड्रन को पाकिस्तान और चीन दोनों सीमाओं को कवर करने के लिए तैनात किया है। पंजाब सेक्टर में तैनात S-400 पाकिस्तान के पूरे हवाई क्षेत्र पर नजर रखता है। वहां से उड़ने वाला कोई भी परिंदा हमारी इजाजत के बिना बॉर्डर पार नहीं कर सकता। वहीं सिलीगुड़ी कॉरिडोर और लद्दाख के पास तैनात यूनिट्स चीन की हर चाल को नाकाम करने के लिए तैयार बैठी हैं। अब सोचिए, अगर हमारे पास भी तुर्की जैसा कमजोर वर्जन होता, तो क्या हम इतने आत्मविश्वास के साथ चीन की आंखों में आंखें डालकर बात कर पाते? बिल्कुल नहीं। ये हमारे पास मौजूद सुपीरियर टेक्नोलॉजी का ही असर है कि गलवान घाटी की घटना के बाद भी चीन ने कोई बड़ी जुर्रत नहीं की। उसे पता है कि भारत का एयर डिफेंस अब अभेद्य हो चुका है। S-400 के साथ साथ भारत के पास राफेल जैसे फाइटर जेट्स भी हैं, जो इस सिस्टम के साथ मिलकर एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये पूरा इकोसिस्टम भारत को एशिया की सबसे बड़ी हवाई ताकत बनाता है। और अब जब यह खबर सार्वजनिक हो गई है कि भारत का सिस्टम बेस्ट है, तो इसका मनोवैज्ञानिक असर भी बहुत गहरा होगा। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि हौसलों और मनोविज्ञान से भी लड़ा जाता है। जब दुश्मन को पता होता है कि सामने वाले के पास उससे बेहतर हथियार है, तो उसका आधा हौसला वहीं टूट जाता है। आज पाकिस्तान और चीन का यही हाल है। वे जानते हैं कि वे चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, भारत की तकनीक की काट उनके पास नहीं है।
तुर्की की घटना ने दुनिया को ये भी सिखा दिया है कि अमेरिका पर आंख मूंद कर भरोसा करना भी ठीक नहीं है और रूस से हथियार खरीदते वक्त भी सावधान रहना जरूरी है। हर देश को अपनी शर्तों पर डील करनी आनी चाहिए। भारत ने S-400 डील के दौरान जिस तरह से मोल भाव 3 किया और अपनी शर्तें मनवाई, वो आज की कूटनीति का एक केस स्टडी है। हमने कीमत कम करवाई, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की और सबसे बेस्ट वर्जन लिया। ये हमारे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल और हमारे रक्षा मंत्रालय की सूझबूझ का नतीजा है। अब आगे क्या होगा? तुर्की के सिस्टम का भविष्य अभी अधर में है। हो सकता है अमेरिका उसे ले ले और उसकी धज्जियां उड़ाकर रूस की तकनीक चोरी कर ले। इससे रूस को नुकसान होगा, लेकिन भारत इससे सुरक्षित है। भारत के पास जो सिस्टम है वो सुरक्षित हाथों में है। हमें इस बात की तसल्ली है कि हमने अपने टैक्स पेयर्स के पैसों का सही इस्तेमाल किया है। हमने कोई कबाड़ नहीं खरीदा, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए सोना खरीदा है। दोस्तों, इस पूरे वाकये से एक बात और साफ होती है कि भारत अब ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक स्मार्ट बायर बन चुका है। हम अब किसी के बहकावे में नहीं आते। हम हर चीज को ठोक बजाकर परखते हैं और जो हमारे लिए बेस्ट होता है वही लेते हैं, चाहे वो राफेल हो, अपाचे हेलीकॉप्टर हो या S-400 मिसाइल सिस्टम। हमारी सेना को अब वो मिल रहा है जिसकी वो हकदार है। तुर्की की हालत देखकर हमें अपनी सरकार और अपनी एजेंसियों की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने हमें ऐसी स्थिति में नहीं फंसने दिया। हमारी विदेश नीति ने हमें दुनिया के हर खेमे में सम्मान दिलाया है। हम अमेरिका के साथ भी युद्धाभ्यास करते हैं और रूस से मिसाइल भी खरीदते हैं। यही है नए भारत की तस्वीर। एक ऐसा भारत जो न किसी के सामने झुकता है और न किसी के बहकावे में आता है। S-400 की ये कहानी भविष्य में भी याद रखी जाएगी कि कैसे एक देश ने दबाव में आकर सरेंडर कर दिया और दूसरे देश ने दबाव को दरकिनार करते हुए अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखा। भारत का S-400 सिर्फ लोहा और बारूद नहीं है, बल्कि ये 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान का प्रतीक है। ये बताता है कि हम अपने आसमान की हिफाजत करना जानते हैं। तो दोस्तों, आज का ये विश्लेषण यही साबित करता है कि डिफेंस की दुनिया में भारत का कोई सानी नहीं है। हमारे पास जो है वो बेस्ट है और हम उसका इस्तेमाल करना भी बखूबी जानते हैं। तुर्की अब चाहे F-35 ले या कुछ और, उसकी साख को जो बट्टा लगा है वो आसानी से नहीं मिटेगा। लेकिन भारत की साख आज 7वें आसमान पर है। दुनिया मान रही है कि भारत एक जिम्मेदार और शक्तिशाली राष्ट्र है। S-400 के इस चैप्टर ने साबित कर दिया है कि भारत की पसंद हमेशा नंबर 1 होती है। अब हमें बस इंतजार है प्रोजेक्ट कुशा के पूरे होने का। जिस दिन हमारे पास अपना स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होगा, उस दिन हमारी ताकत और भी कई गुना बढ़ जाएगी। तब तक S-400 हमारे दुश्मनों के लिए यमराज बनकर सीमाओं पर डटा रहेगा। आप लोग चैन की नींद सोइए, क्योंकि सरहद पर हमारे जवान और हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार तैनात हैं। पाकिस्तान और चीन की हर साजिश को नेस्त नाबूद करने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। तुर्की की इस खबर ने हमें ये मौका दिया है कि हम अपनी ताकत को पहचानें और उस पर गर्व करें। ये सरेंडर तुर्की का है, लेकिन जीत भारत की हुई है। एक नैतिक जीत, एक कूटनीतिक जीत और एक तकनीकी जीत। उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको समझ आ गया होगा कि क्यों भारत का डिफेंस सिस्टम दुनिया में लोहा मनवा रहा है। अपने देश की सेना और वैज्ञानिकों पर गर्व करते रहिए, क्योंकि वे दिन रात एक करके हमें सुरक्षित रख रहे हैं। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से कभी समझौता नहीं करेगा। यही हमारा संकल्प है और यही हमारी पहचान है। S-400 की गर्जना दुश्मनों के कानों में गूंजती रहेगी और उन्हें याद दिलाती रहेगी कि भारत से टकराना मतलब मौत को दावत देना है। दोस्तों, तुर्की की इस स्थिति पर डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फैसला तुर्की के लिए आत्मघाती भी साबित हो सकता है, क्योंकि F-35 मिलने की कोई गारंटी अभी भी नहीं है। अमेरिका बहुत सख्त शर्तें लगा सकता है। हो सकता है अमेरिका कहे कि पहले सिस्टम हमारे हवाले करो, फिर हम सोचेंगे। ऐसे में तुर्की के पास न माया मिलेगी न राम। वो पूरी तरह से निहत्था हो सकता है। लेकिन भारत ने ऐसा कोई रिस्क नहीं लिया। हमने पहले सिस्टम लिया, उसे तैनात किया और फिर दुनिया को बताया।
ये परिपक्वता की निशानी है। तुर्की का नेतृत्व शायद भावनाओं में बह गया या दबाव में आ गया, लेकिन भारत का नेतृत्व अडिग रहा। यही नेतृत्व की दृढ़ता देश को सुरक्षित रखती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि रूस इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। जाहिर है रूस खुश नहीं होगा। वो तुर्की के खिलाफ कड़े कदम उठा सकता है। हो सकता है भविष्य में स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई रोक दें या अन्य डिफेंस डील्स कैंसिल कर दें। लेकिन भारत के साथ रूस के संबंध और मजबूत होंगे, क्योंकि भारत ने वफादारी निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वफादारी और भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। भारत ने साबित किया है कि वो एक भरोसेमंद पार्टनर है। चाहे वो रूस हो या अमेरिका, भारत ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। हमने हमेशा अपनी जरूरतों और अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी, लेकिन अपने साझेदारों के हितों का भी सम्मान किया। यही वजह है कि आज अमेरिका भी भारत को F414 जेट इंजन की टेक्नोलॉजी दे रहा है और रूस S-400 दे रहा है। दोनों महाशक्तियां भारत को अपने साथ रखना चाहती हैं। ये भारत की बढ़ती ताकत का ही परिणाम है। अगर भारत कमजोर होता तो आज तुर्की जैसी हालत हमारी भी हो सकती थी, लेकिन हम मजबूत हैं, आत्मनिर्भरता की राह पर हैं और अपने फैसले खुद लेने में सक्षम हैं। इसलिए दोस्तों, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। भारत का डिफेंस सिस्टम अभेद्य है और हमारे पास जो हथियार हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं। तुर्की के कबाड़ की हमें जरूरत नहीं है। हमारे पास अपना सोना है। ये बात अब पूरी दुनिया जान चुकी है और मान भी चुकी है। जय हिंद, जय भारत।